Hey everyone, welcome back to Dr. Dilshad Rashid's official YouTube channel. Today we are going to talk about clotrimazole lotion. आज हम बात करने वाले हैं clotrimazole लोशन के हवाले से। clotrimazole लोशन में जो हमारे पास आज ब्रांड मौजूद है वो है डर्मोस्पोरिन। आज हम बात करने वाले हैं डर्मोस्पोरिन लोशन के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और सही तरीके इस्तेमाल के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डर्मोस्पोरिन लोशन में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। टर्मोस्पोरिन लोशन में क्लोट्रामाज़ोल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्लोट्रामाज़ोल बेसिकली क्या है। क्लोट्रामाज़ोल लोशन एक एंटी फंगल मेडिकेशन है जो कि इमाडोज़ोल के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। इमाडोज़ोल एक क्लास है जो कि एंटी फंगल है, जो कि फंगस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोट्रामाज़ोल जो है वो फंगाई की ग्रोथ को रोक देता है और ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद देता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्लोट्रामाज़ोल लोशन जिस तरह से आपको पहले बताया है कि ये एक एंटी फंगल है, आप इसको मुख्तलिफ़ तरह के फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से रिंगवॉर्म, जिसको आम ज़बान में दाद खाज, धदरी भी कहा जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर कहीं भी गोल धब्बे बने हुए हैं, दाद खाज के धदरी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस लोशन या फिर क्लोट्रामाज़ोल क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। एथलीट्स फुट यानी कि टेनियापीडीज़, पाँव के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पाँव की उँगलियों के दरमियान फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप क्लोट्रामाज़ोल कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जॉ किच यानी कि टेनिया क्रूरिस, प्राइवेट पार्ट्स की ख़ारिश, प्राइवेट पार्ट्स के फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में फंगस है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्राइवेट पार्ट्स में ख़ारिश होती है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स सुर्ख हो चुके हैं, सुर्ख निशानात बन चुके हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप क्लोट्रामाज़ोल यानी डर्मोस्पोरिन को कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको नेल फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नेल फंगस इन्फेक्शन का शिकार हैं, यानी कि आपके जो नेल हैं वो फंगस की वजह से गिर चुके हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप क्लोट्रामाज़ोल क्रीम या फिर लोशन, जिसमें डर्मोस्पोरिन लोशन आ जाता है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको जिस्म पर कहीं भी फंगस है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सर में फंगस है तब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एज़ अ एंटी फंगल मेडिकेशन। तो ये थे इसके कुछ कॉमन यूजेस। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो डर्मोस्पोरिन यानी क्लोट्रामाज़ोल लोशन के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, यानी कि आपको जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आपको ख़ारिश हो सकती है इसके इस्तेमाल से, रेडनेस हो सकती है या फिर इरिटेशन हो सकती है। जिस जगह पे आप ये क्रीम लोशन इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपको रेडनेस यानी कि सुर्ख निशानात या फिर इरिटेशन हो सकती है। इसी तरह से ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि खुश्की हो सकती है। लेकिन इसके जो कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन बहुत कम देखने में आते हैं, उनमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन ब्लिस्टरिंग हो सकती है और पीलिंग हो सकती है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लोट्रामाज़ोल लोशन वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि इससे हाइपर सेंसिटिव हों या फिर इमाडोज़ोल से हाइपर सेंसिटिव हों। तो वो लोग इस लोशन या फिर क्रीम को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो किसी भी गुर्दे के अमराज़ या फिर जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हों, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी ममानियत, तो वो लोग इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं इसके यूज़ेज की कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना है और आपने कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है। तो क्लोट्रामाज़ोल लोशन या फिर क्रीम लगाने से पहले आपने उस अफ़ेक्टेड एरिया को पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, उसको खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्लोट्रामाज़ोल लोशन या फिर क्रीम जो है उसकी हल्की सी लेयर आपने उस जगह पे लगानी है और जेंटली मसाज करना है ताकि वो स्किन में जज़ब हो जाए। आपने ये अमल दिन में 2 मरतबा करना है, सुबह और रात के वक़्त। और ये मुख्तलिफ़ तरह के फंगस होते हैं, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी चेंज होता है। तो ये कॉमनली 2 से 4 हफ़्तों तक इस्तेमाल होता है। ये आपके फंगस की टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा फंगस है, तो इस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको इसकी डोज़ रेकमेंड करते हैं और आपने कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट डर्मोस्पोरिन लोशन यानी क्लोट्रामाज़ोल लोशन।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।